गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका 11वीं क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पाठ्य पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार पाठ 5 विधायिका पढ़ रहे हैं। अपने एक टॉपिक चल रहा है बच्चों कि संसद कानून कैसे बनाती है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून निर्माण है। जैसे कि हम सभी को विदित है, सरकार के 3 अंग हैं, तो जो व्यवस्थापिका है कानून बनाने का कार्य करती है। अब कानून बनाने की जो प्रक्रिया है किस प्रकार चलती है, कानून किस प्रकार बनाए जाते हैं, वो आज अपन समझेंगे। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहा जाता है। जो कानून का प्रारूप होता है जिसको वो संसद में पेश किया जाता है उसे विधेयक कहा जाता है। अगर विधेयक किसी मंत्री ने प्रस्तुत किया है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है, और अगर विधेयक किसी सामान्य सदस्य ने प्रस्तुत किया है तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। विधेयक 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। वित्त विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में है और इसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। अब वित्त विधेयक के संबंध में खास बात यह है कि जो वित्त विधेयक है वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और जो वित्त विधेयक है वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया का अनुच्छेद 368 में है। हमारे संविधान को बने 70 साल हो चुके हैं, ऐसे में उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। परिवर्तन की आवश्यकता होने के कारण संविधान संशोधन विधेयक लाए जाते हैं। अब इसमें 3 विधियों का उल्लेख किया गया है संविधान संशोधन में भी। संविधान संशोधन की कठोरतम विधि हमने अमेरिका से ली और लचीलापन हमने ब्रिटेन से लिया है। तो बच्चों आज अपन बात करें कानून निर्माण की। तो कानून निर्माण को किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, कैसे कानून बनाती है हमारी संसद, इसके लिए 3 वाचन होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कानून बनाने के लिए हमारी जो राष्ट्रीय संसद है, केंद्रीय संसद है, व्यवस्थापिका है, इसके 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो जैसे सबसे पहले सामान्य विधेयक लाया गया, लोकसभा में लाया गया है, तो लोकसभा में इसके 3 वाचन होते हैं: प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और उस प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रथम वाचन कहा जाता है। दूसरा द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में उस पर विधेयक पर बारीकी से विचार विमर्श किया जाता है, एक एक लाइन पर नोटिस किया जाता है। इसके लिए समितियां बनाई जाती है और उस समिति के द्वारा विधेयक पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाता है। द्वितीय वाचन के अंतर्गत उस पर विचार विमर्श हो जाता है और संसद में उसमें वाद विवाद होता है, बहस होती है, उसमें जो कमियां होती है वो संशोधित होती है। द्वितीय वाचन के बाद में तृतीय वाचन होता है। तृतीय वाचन में जो लोकसभा के सदस्य हैं वो इस पर पक्ष और विपक्ष में वोटिंग करते हैं। अगर इसके पक्ष में मत अधिक है तो फिर लोकसभा से विधेयक पारित माना जाता है, और अगर विपक्ष में मत अधिक है तो वह पारित नहीं माना जाएगा। विधेयक पारित नहीं होगा तो दूसरे सदन में पहुंचेगा ही नहीं। और अगर लोकसभा ने विधेयक को पारित कर दिया तो ऐसी स्थिति में विधेयक को फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में भी इस पर 3 वाचन होते हैं: प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। और राज्यसभा ने अगर इसको पारित कर दिया है तो फिर विधेयक राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा। लेकिन मान लो कि किसी विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो गए तो ऐसी स्थिति में फिर क्या किया जाएगा? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, जिसकी लोकसभा अध्यक्षता करता है। दोनों सदनों के गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अब तक 3 बार ऐसा हुआ है। जब दोनों सदनों से विधेयक पारित हो जाता है तो फिर विधेयक राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद में विधेयक कानून बन जाता है। तो इस प्रकार की हमारी कानून निर्माण की प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अब बच्चों को बात करते हैं संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। संसद के कार्य हमने पढ़े थे: विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, कार्यपालिका को नियंत्रण करना, संविधान में संशोधन करना।
तो आज अपन यहाँ जो टॉपिक चल रहा है वो है कि संसद कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रण करती है। कार्यपालिका कार्यपालिका जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह दल सरकार बनाती है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी दल को संसद में बहुमत प्राप्त हो जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो जाता है, सरकार बना लेती है, तो वह तानाशाह बन सकती है, अपनी मन मर्जी से कानून बनवा सकती है, अपनी मन मर्जी से सरकार चला सकती है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं होगा। लेकिन हमारी संसद अर्थात विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो आज अपन वही तरीके देखेंगे कि हमारी संसद कार्यपालिका को किन तरीकों से नियंत्रित करती है। सबसे पहले बहस और वाद विवाद। हमारे संसद में जो लोकसभा के कार्यपालिका के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, कार्यपालिका के आचरण पर, कार्यपालिका द्वारा लाए गए विधेयकों पर या देश में कोई भी समसामयिक मुद्दा होता है तो उस पर हमारी संसद में चर्चा होती है, वाद विवाद होता है, बहस होता है, सरकार को उसका जवाब देना होगा, कार्यपालिका को उसका जवाब देना होगा, उत्तरदायित्व होगा। तो पहला तरीका है बहस और वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करना। अब बच्चों दूसरा तरीका है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में विधेयकों से संबंधित, सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों से संबंधित जो सांसद हैं सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं और सरकार इसके लिए उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। प्रश्नकाल सरकार की और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। प्रश्नों के माध्यम से सरकार को नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न किसी भी विषय से संबंधित हो सकते हैं, जैसे अगर सरकार ने किसी चीज में मूल्य वृद्धि की है, कर बढ़ाया है, या कहीं पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मामला है, या कई महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, या कोई भी ऐसा टॉपिक उठाया जा सकता है प्रश्नकाल में, सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है, सरकार को इन प्रश्नों का जवाब देना होता है, विपक्ष को संतुष्ट करना होता है। ऐसी स्थिति में कई बार यह स्थिति हो जाती है कि प्रश्न पूछते समय सदस्य अध्यक्ष के सामने तक आ जाते हैं, बहुत तेज आवाज होती है, कई बार बहिर्गमन भी होता है, इसलिए सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। फिर है बच्चों शून्यकाल। इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा जो वर्तमान में करंट होता है, समसामयिक होता है, उस मुद्दे को उठाया जाता है और मंत्री हालांकि इसका मंत्री उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है, उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। फिर कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। कानून तब बनते हैं जब पहले लोकसभा में पारित होंगी, फिर राज्यसभा में पारित होंगी और जब राष्ट्रपति जी सिग्नेचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में जब कोई कानून मंत्री विधेयक लेकर के आता है तो उस पर 3 वाचन होते हैं। इन 3 वाचनों में उस पर विधेयक के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, वाद विवाद किया जाता है, बहस की जाती है, उसकी कमियां निकाली जाती है। अगर लोकसभा में सरकार का बहुमत है तब तो विधेयक पारित हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोकसभा में सरकार का बहुमत है और राज्यसभा में नहीं है। ऐसी स्थिति का उल्लेख किया गया 1977 में और 2000 ईस्वी में। 1977 में मोरारजी सरकार का जो गठबंधन था, लोकसभा में बहुमत प्राप्त था लेकिन राज्यसभा में नहीं, तो विधेयक कानून बन ही नहीं सकता, क्योंकि विधेयक कानून बनने के लिए लोकसभा का समर्थन आवश्यक है, फिर राज्यसभा में भी पास होना आवश्यक है। और 2000 में स्थिति राजग सरकार की, अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन सरकार की स्थिति भी यही थी, लोकसभा में उसे बहुमत, उनके गठबंधन को बहुमत प्राप्त था लेकिन राज्यसभा में नहीं। तो ऐसी स्थिति में कोई महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं बन सकता, कानून पारित नहीं हो सकता। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार को बहुमत प्राप्त है तो सरकार अपनी मर्जी से कोई भी विधेयक पारित करवा सकती है। वर्तमान में अपन ने देखा नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित करवाए गए, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनको बहुमत प्राप्त था, इसलिए कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। फिर वित्तीय नियंत्रण, वित्त पर नियंत्रण करना। वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, वहां से पारित होना आवश्यक है, अन्यथा सरकार कोई खर्चों पर, अनुदान पर व्यय नहीं कर सकती। सबसे महत्वपूर्ण है अविश्वास प्रस्ताव। किसी भी दल या कार्यपालिका को लोकसभा में जब तक उसे विश्वास प्राप्त है तभी तक वह सरकार, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो लोकसभा भंग हो जाएगी और प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा।
संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार माना गया अविश्वास प्रस्ताव को। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, तब तक सरकार को हटाने की सदन की शक्ति वास्तविक कम और काल्पनिक ज्यादा प्रतीत होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संसद कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करती है। पहला तरीका है बहस और वाद विवाद, दूसरा प्रश्नकाल, तीसरा शून्यकाल, चौथा आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव, पांचवा कानूनों की स्वीकृति अस्वीकृति और छठा वित्तीय नियंत्रण, सातवां सबसे महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव। तो इस तरह हमारी संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। थैंक यू।